मेरा नाम आरव है और कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें इंसान जिंदगी भर भूलना चाहता है, लेकिन यादें कभी पूछकर नहीं आती। वो बस दिमाग में बसे डर की तरह हमेशा जीवित रहती हैं। ये बात तब की है जब मैं पत्रिका के लिए फील्ड रिपोर्टर के रूप में काम करता था। रहस्यमयी जगहों पर जाना, वहां की कहानियां रिकॉर्ड करना, ये मेरे काम का हिस्सा था और शायद यही मेरी सबसे बड़ी भूल भी थी। मुझे एक गांव के बारे में खबर मिली, मठनपुरा। वहां लोगों का मानना था कि वूडू यानी ऊंची काले जादू की कला आज भी वहां खुलेआम की जाती है। शाम के लगभग 5 बजे मैं वहां पहुंचा। गांव बिल्कुल चुप था। कुछ घरों में धुआं उठ रहा था और हवा में किसी जले हुए जानवर की बदबू थी। मैंने एक बुजुर्ग से पूछा, यहां कोई काला जादू सच में होता है क्या? उसने बिना मेरी तरफ देखे कहा, बोलो मत, सुन लेगा। मैं ठिठक गया। कौन? मेरे पूछने से पहले ही वो धीरे धीरे वहां से चला गया। गांव में मेरे ठहरने की व्यवस्था एक पुराने घर में थी। वहीं मैंने अपनी रिकॉर्डिंग डिवाइस, कैमरा और डायरी रख दी। लेकिन जैसे ही रात ढली, गांव पर एक अजीब सन्नाटा उतर आया। अंधेरे में केवल ढोल की बहुत धीमी लेकिन लगातार धड़क सुनाई दे रही थी। थक 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 थक, जैसे कोई रिवाज चल रहा हो। मैं उस आवाज के पीछे गया और गांव के बीचों बीच एक छोटा सा मैदान देखा। वहां एक बूढ़ा आदमी बीच में बैठा था। उसके चारों तरफ छोटे छोटे लकड़ी के पुतले, जिनमें हर एक पर किसी का नाम उकेरा हुआ था। उसने धीरे से कहा, तू आया है सच्चाई जानने? मुझे हैरानी हुई। मैंने तो किसी को बताया भी नहीं था कि मैं किस काम से आया हूं। उसने एक पुतला उठाया, उसके पेट में एक कील गाड़ दी और उसी पल दूर किसी घर से औरत की चीख सुनाई दी। मैं सन्न रह गया। मैंने पूछा, ये सब क्या है? वो मुस्कुराया। लोग जब नफरत पालते हैं ना बेटा, तो वो भगवान नहीं, हम जैसे लोगों के पास आते हैं। हम टोना नहीं करते, हम बस हिसाब बराबर करते हैं। अगली सुबह मुझे गांव की एक लड़की मिली। नाम था सीता। उसने मुझे बताया कि गांव की आधी मौतें बीमारी से नहीं, इन्हीं लकड़ी के पुतलों से होती हैं। वो बोली, बाला साधु के घर में एक कमरा है जहां वो असली वूडू डॉल्स बनाता है। जिसको वो कमरा देख ले, उसकी जिंदगी उसके हाथ की डोर बन जाती है। मेरी जिज्ञासा बढ़ चुकी थी और शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं रात 1 बजे अकेला उस साधु के घर पहुंचा। दरवाजा बंद नहीं था, बस हल्का सा अटका हुआ। अंदर अंधेरा और दीवारों पर जानवरों की हड्डियां टंगी थीं। घर के पीछे एक कमरा था, लकड़ी का दरवाजा, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर सांस ले रहा हो। मैंने दरवाजा खोला। कमरा पूरी तरह मोमबत्तियों से रोशन था। दीवारों पर सैकड़ों लकड़ी के पुतले टंगे थे। हर एक पर इंसानों के नाम लिखे थे और एक कोने में अत्यंत सड़ांध की बदबू। वहां मिट्टी में गाड़े हुए मानव बाल, कपड़े के टुकड़े और रक्त के निशान थे। अचानक मुझे एक पुतले पर मेरा अपना नाम दिखा, आरव। मेरी रूह जैसे शरीर से निकल गई और तभी पीछे से बाला साधु की आवाज आई, जब किसी को सच जानने की भूख लग जाती है तो उसका अंजाम वही होता है जो तू देख रहा है। मैंने मुड़कर देखा। उसकी आंखें लाल थीं और हाथ में एक लंबी सुई। वो मेरे नाम वाले पुतले को उठाकर बोला, डोर अब मेरे हाथ में है। मैंने पूरी ताकत से उसे धक्का दिया और कमरे से बाहर भागा। मेरे पीछे उसकी आवाज गूंज रही थी, डोर खिंच चुकी है, अब लौटकर जरूर आएगा। मैं भागकर गांव से बाहर निकल गया और शहर वापस आ गया। उस दिन के बाद से मैं रात में सो नहीं पाता हूं। हर रात मेरे बिस्तर के पास किसी के चलने की आवाज आती है। कभी लगता है कोई मेरे कंधे पर हाथ रख रहा है, कभी महसूस होता है जैसे मेरे शरीर की हर हरकत पर कोई और नियंत्रण चाहता है। और सबसे डरावनी बात, एक दिन मेरे कमरे की खिड़की पर वही लकड़ी का पुतला पड़ा मिला, मेरे नाम वाला, और उसकी छाती पर एक नई कील घड़ी हुई थी। उस दिन पहली बार
मेरे शरीर के बाएं हिस्से में तेज दर्द उठा, जैसे कोई अंदर से नसों को खींच रहा हो। अंत या शायद बस शुरुआत में डॉक्टरों के पास गया। उन्होंने कहा, तुम बिल्कुल ठीक हो, लेकिन तुम्हारी आंखों में डर है, बहुत गहरा डर। मैंने किसी को कभी कुछ नहीं बताया, लेकिन आज मैं ये कहानी आप सबको सुनाकर सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। दुनिया में बहुत सी चीजें विज्ञान नहीं समझा सकता। कभी कभी आपकी जिंदगी की डोर आपके हाथ में नहीं होती। अगर आप मठनपुरा गांव जाए तो रात में ढोल की आवाज सुनाई देगी, ठक 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 ठक। अगर सुनाई दे तो पलटकर मत देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कोई आपका नाम लिख चुका हो। अगर ये कहानी आपको डरा गई या आप लास्ट तक टिक कर देख पाए तो लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो, ताकि ये कहानी और लोगों तक पहुंच सके। और हाँ, ऐसी और डार्क रियल फील हॉरर स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली कहानी शायद किसी और की नहीं, आपकी भी हो सकती है।